हिंदी फिल्म जगत की एक ऐसी अदाकारा जिनकी अदायगी लाजवाब थी तो हुस्न बेमिसाल, जिनकी एक मुस्कुराहट पर लोग दिल हार बैठते थे। इस अदाकारा का चांद सा चेहरा देख लोगों का दिल बैठ जाता था। पर्दे पर आते ही थिएटर तालियों से गूंज उठता था। 60 और 70 के दशक की वो अदाकारा जिसकी खूबसूरती पर दुनिया कायल थी, जिन्होंने एक ही फिल्म से इतना नाम कमाया कि दोबारा उनके जैसा कोई मशहूर हो ही नहीं सका। एक सुपरस्टार तो उन्हें पहली बार देखते ही अपना डायलॉग भूल गए थे। वो चांद से नूरानी चेहरे वाली एक्ट्रेस मधुबाला हैं। ये वो अदाकारा थीं जिनके चेहरे को देखते ही लाइट मैन गिर जाया करते थे और जिनकी खूबसूरती पर शम्मी कपूर भी थे फिदा। मधुबाला की बोलती हुई आंखें और दिल रिझा लेने वाली मुस्कुराहट ऐसी थी जिसे देखकर किसी का भी दिन बन जाए, जिनकी खूबसूरती और सादगी को आज तक कोई टक्कर नहीं दे पाया। आज मधुबाला का नाम सुनते ही होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है तो आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। यूँ तो मधुबाला ने अपने करियर में काफ़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी फिल्म मुग़ल आज़म को आज भी लोग भूल नहीं पाए। मुग़ल आज़म की अनारकली अगर मधुबाला नहीं होती तो कौन होता? कोई था? मधुबाला की ज़िंदगी पे एक पूरा वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप में से जो भी चाहें सुनना वो सुन सकते हैं। यूँ तो मधुबाला की खूबसूरती देखकर हर कोई हैरान हो जाता था, लेकिन शम्मी कपूर ने जब उन्हें पहली बार देखा तो वो हक्के बक्के रह गए। इस बात का जिक्र अपनी बायोग्राफी में उन्होंने किया है। उन्होंने बताया था कि पहली बार जब वह उनसे मिले तो वह दंग रह गए थे। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म रेल का डब्बा के सेट पर हुई थी। शम्मी कपूर तो उन्हें एकटक देखते रह गए थे। वो उन्हें देखकर एक्टिंग करना भूल गए थे। पहली नज़र में देखते ही शम्मी कपूर मधुबाला के दीवाने हो गए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मधुबाला कभी पुरानी दिल्ली में रहा करती थी। चावड़ी बाज़ार से सटे हुए हौस काजी बाज़ार में आज भी वह दुकान है जहां पर मधुबाला अक्सर खीर खाने जाती थी। और उसी दुकान के मालिक जलालुद्दीन ने ये भी बताया कि इसी दुकान के ऊपर वाले मकान में कभी मधुबाला अपने पूरे घर वालों के साथ रहा करती थी। मधुबाला का पूरा बचपन उन्हीं गलियों में बीता था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तो इस तरह वो मुंबई आ गई, जहां किस्मत उनके इस्तकबाल में अपनी दोनों बाहें फैलाकर उनका इंतज़ार कर रही थी। यूँ तो मधुबाला के खूबसूरती के न जाने कितने किस्से हमने सुने हैं। अपने करियर में उन्होंने कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फिल्म के सेट पर तो लाइट मैन भी उनकी खूबसूरती को देखकर गिर पड़ा था। और वो ज़माना वो था साहब जब लाइट मैन लाइट लेकर ऊपर खड़े रहते थे। एक्ट्रेस की खूबसूरती ऐसी थी कि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी इनके काफ़ी चर्चे हुआ करते थे। ये बात गौरतलब है कि मधुबाला बॉलीवुड में करीब करीब 2 दशकों तक छाई रही थी। 40s से लेकर 60s तक वो अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीतती रहीं। 1951 में जेम्स ब्रुक नाम के फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीरें खींची जो अमेरिकन मैगज़ीन लाइफ में पब्लिश हुई थी। इस मैगज़ीन में उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा कहा गया था। उन्हें हॉलीवुड में रोल भी ऑफ़र हुए थे। दिलीप कुमार के साथ उनकी इतिहास रच देने वाली फिल्म मुग़ल आज़म आज भी लोगों के बीच में काफ़ी पसंद की जाती है। तो ये थी मधुबाला और मधुबाला की खूबसूरती। लेकिन आखिर वक्त उनका ऐसा रहा जब मधुबाला आईना में अपनी शक्ल भी नहीं देखा करती थी। बीमारी की वजह से उनके चेहरे पर की वो खूबसूरती और नूर नहीं रहा था। अधूरी मोहब्बत को अपने दिल में समेटे हुए मधुबाला इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। लेकिन आज भी मधुबाला की खूबसूरती, उनकी अदायगी हम सब के बीच में ज़िंदा है। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ पुराने और नए किस्से के साथ।